हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में देखिए बड़ी कार्रवाई हुई है। बीकेटीसी के निलंबित पीएस प्रमोद नोटियाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से गिरफ्तारी की यह बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईटी ने आरोपी प्रमोद को देहरादून से दबोचा है। प्रमोद नोटियाल को अपने साथ बद्रीनाथ ले आई है एसआईटी। बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में हुई थी चोरी। आरोपी से पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना है। वहीं कुछ और लोगों पर भी हो सकती है बड़ी कार्रवाई। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद अब बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी की बात सामने आई है, जिसके बाद यह बड़ा एक्शन यहां देखने को मिला है एसआईटी का। एसआईटी ने बीकेटीसी के निलंबित पीएस प्रमोद नोटियाल को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से गिरफ्तारी की यह बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईटी ने आरोपी प्रमोद को देहरादून से गिरफ्तार किया है। एसआईटी प्रमोद को अपने साथ बद्रीनाथ ले गई है, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी और इस पूछताछ में अनुमान लगाया जा रहा है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और इस पूछताछ में कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। जिस तरीके से राम मंदिर मामले में कई बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं, मंदिर परिसर के, मंदिर ट्रस्ट के लोगों के नाम सामने आए हैं, वही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में भी कई बड़े लोगों के नामों पर बात हो सकती है। तो लगातार एसआईटी कार्रवाई करती नजर आ रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है एसआईटी। प्रमोद नोटियाल को अपने साथ बद्रीनाथ धाम लेकर पहुंचेगी, जिसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी और किन किन लोगों की इसमें संलिप्तता है उसको लेकर भी बात की जाएगी। वहीं बद्रीनाथ धाम में दान हेरा फेरी पर बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी की 32 दिन की फुटेज डिलीट हुई है। डिलीट डेटा को रिकवर करने में जुटे हैं इंजीनियर। 45 दिन का बैकअप बताने का दावा झूठा साबित हुआ है। बद्रीनाथ धाम के दान चढ़ावा हेरा फेरी मामले में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मंदिर में हुई इस बड़ी गड़बड़ी के बीच सीसीटीवी के 32 दिनों की फुटेज को डिलीट कर दिया गया है। इस घटना ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है, क्योंकि समिति ने पहले 45 दिनों की फुटेज सुरक्षित होने की बात कही थी। जिसके बाद अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतने अहम मामले के बीच 32 दिनों का डेटा गायब कैसे हो गया। फिलहाल टेक्निकल इंजीनियर्स की टीम इस पूरे फुटेज को रिकवर करने में जुटी हुई है, लगातार कोशिश करती नजर आ रही है। तो लगातार बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामला भी अब विवादों के घेरे में बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ते जा रहा है। जिस तरीके से यह खबर सामने आई है कि 32 दिन का डेटा डिलीट हुआ है सीसीटीवी फुटेज से, तो अब सुरक्षा पर बड़े सवाल यहां खड़े हो रहे हैं। पहले बताया जा रहा था कि 45 दिन का डेटा स्टोर हो सकता है, लेकिन अब 32 दिन का डेटा कैसे गायब हो गया, यह बड़ा सवाल यहां खड़े होता नजर आ रहा है। किसने गायब किया, क्यों गायब हुआ है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, ये देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कि सीसीटीवी से 32 दिनों की फुटेज गायब हो गई है। अब बड़ा सवाल देखिए यही खड़ा हो रहा है कि ये फुटेज आखिर डिलीट कैसे हुई, किसने डिलीट की, क्या पूरी जानकारी? जी टिंकल, देखिए जब ये जांच गठित हुई थी, पहले तो एक समिति गठित की गई है जो मंदिर समिति की है, वो जांच कर रही है। दूसरी एक हाई लेवल कमेटी है, वो अपने स्तर से जांच कर रही है। और तीसरी एक एसआईटी गठित है पुलिस की, जो अपने स्तर से विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। तो इस समिति को ने मांगा था, जो हाई लेवल कमेटी है, उसने कहा था कि हमको कम से कम 45 दिन का दीजिए डेटा, सीसीटीवी फुटेज। तो फिलहाल अभी ताजा मामला यह है कि 32 दिन का डेटा डिलीट हो चुका है, सिर्फ 13 दिन के दिए गए हैं फुटेज। अब ये कहा जा रहा है, मंदिर समिति का कहना है कि अब ये डेटा डिलीट नहीं किया गया है, उसको डीवीआर में सुरक्षित है और उसको जांच समिति को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। फिलहाल अभी सारी कोशिशें किसी हद तक नतीजे पर नहीं पहुंची हैं, कोशिशें ही की जा रही हैं, लेकिन इस
जांच के बीच में इस तरीके का घटनाक्रम कई सवाल पैदा करता है। बिल्कुल महेंद्र, जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था, क्या उसी के बाद ये सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया गया है? किसी ने जानबूझकर ये कदम उठाया है ताकि खुलासा ही ना हो पाए इस पूरे मामले का कि कौन इन सब मामले में शामिल है? देखिए ट्विंकल, ये जाहिर सी बात है, ना तो एक आदमी का काम हो सकता है इतने बड़े गड़बड़ी में, और ना ही एक दिन का मसला होता है। ये लंबे समय से चला रहा था, क्योंकि अब खुलासा हुआ है तो पूरे 3 साल के सारे दस्तावेज और डेटा वगैरह जो भी हैं सब कुछ खंगाले जा रहे हैं। तो इधर बीच कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपनी गर्दन फंसने से बचाने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हों। क्योंकि प्रमोद नौटियाल को जब से आरोपी बनाया गया है तब से लोगों को शंका है कि और भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि जांच कमेटी ने जो कर्मचारी हैं, मंदिर समिति के श्रद्धालु हैं या साधु संत हैं, उनसे भी पूछताछ कर रही, उनको भी जांच के दायरे में लिया गया है। महेंद्र देखिए, एसआईटी लगातार पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है, हर पहलू पर एसआईटी जांच करती नजर आ रही है, और इंजीनियर्स भी जो फुटेज डिलीट हुआ है उसको रिकवर करने में लगे हुए हैं। देखना होगा कि कब तक ये पूरी फुटेज रिकवर होगी और क्या कुछ बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का।